दो न्यूमेरिकल्स हैं 6.8 और 6.9। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 6.8 है, इसमें कहते हैं 50 किलोग्राम मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकंड्स। फाइंड हिज पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाइट। अगर आपके पास यानी कि एक आदमी जिसका मास यहाँ पर दिया है वो है 50 किलोग्राम, वो 25 स्टेप्स जो है वो स्टेयर के क्लियर करते हैं और फिर उसको टाइम लगता है वो है 20 सेकंड्स। तो बताएं उस आदमी की पावर कितनी है अगर उसके हर स्टेप की जो हाइट है, जो उसने वो 25 स्टेप क्लियर किए हैं, वो हर स्टेप की हाइट उन्होंने बताई है 16 सेंटीमीटर। तो बताएं उस आदमी की पावर कितनी होगी कि उसने वो 20 सेकंड्स में वो सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर किए। अब हमें इसमें जो चीज़ें गिवन हैं वो हमारे पास एक तो उसका मैस गिवन है 50 किलोग्राम, इसके बाद हमें जो टाइम है वो आपके पास गिवन है 20 सेकंड्स, इसके बाद हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को हम डिनोट करते हैं n से और वो हमारे पास है 25, और इसके बाद हमारे पास हाइट ऑफ ईच स्टेप वो हमें गिवन है, इसको हम h नॉट से रिप्रेजेंट कर लें और ये आपके पास है 16 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 100 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ ईच स्टेप आ जाएगी 0.16 मीटर। अब हमारे पास जो टोटल हाइट है, ये तो आपके पास सिर्फ एक स्टेप की हाइट है और टोटल स्टेप्स हमारे पास 25 हैं, तो जो उसने वो टोटल हाइट यानी यहाँ तक वो जो हाइट उसने कवर की है उस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए यानी हम h को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स को और हाइट ऑफ ईच स्टेप को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय h नॉट। ये आपके पास n है 25 और h नॉट है हमारे पास 0.16 मीटर, तो h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 मीटर, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो हमें फाइंड करना है वो हमारे पास है पावर, यानी कि उस आदमी की पावर कितनी है ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर इस फार्मूले में से जो टाइम है वो हमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है, जबकि वर्क डन जो है वो हमें इसमें अलग से कैलकुलेट करना है या इस फार्मूले को मैनेज करना है। तो अब हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है F ज़रब S, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें हाइट की फॉर्म में है तो हम इसको लिख लेंगे वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा F ज़रब H, तो हम वर्क डन की जगह लिख देंगे F मल्टीप्लाई बाय H ओवर T। अब हमारे पास यहाँ पर H भी आ चुके हैं और T भी आ चुके हैं, रह गया आपके पास फोर्स। अब हमारे पास फोर्स भी ऐसा गिवन नहीं है, लेकिन हम मैस का जो रिलेशन है कि जब ये अंडर ग्रेविटी मूव करेगा हाइट तक जाएगा, हम इसका वेट जो है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, तो हम फोर्स को जो है वो वेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो हम ये रिलेशन भी हम जानते हैं F इक्वल टू होता है W एंड W इक्वल टू होता है mg, तो हम F की जगह mg भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा mg मल्टीप्लाई बाय h ओवर t। तो अब हमें उस आदमी की जो पावर कैलकुलेट करनी है वो इस फार्मूले को यूज करके हमने उसको कैलकुलेट करना है। तो P इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा mgh ओवर t। m है हमारे पास 50 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h हमारे पास हमने जो कैलकुलेट किया है वो हमारे पास है 4 मीटर और t जो है वो हमारे पास है 20 सेकंड्स। तो हम इसको अब सिंपलीफाई कर लेंगे, 10 1 10 10 2 20 1 2 2 4 और 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 100 और पावर का जो यूनिट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास वाट बनेगा। तो P इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 100 वाट, यानी इस आदमी की जो पावर है वो आपके पास है 100 वाट। इसके बाद हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है 6.9। इसमें कहते हैं कैलकुलेट पावर ऑफ अ पंप व्हिच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट 6 मीटर इन 10 सेकंड। अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक जो मोटर है वो हमारे पास फिक्स है, ठीक है, और उसको हमने एक छत पर जिस तरह हमने एक जो वाटर टैंक है वो रखा हुआ है, तो यहाँ से जो वो मोटर है वो इस में अगर हम पाइप के जरिए से जो पानी है वो दाखिल करते हैं तो वो मोटर पंप जो है वो इसके अंदर 200 किलोग्राम पानी जो है वो भर देता है कितने टाइम में
10 सेकेंड्स के अंदर। और ये जो हाइट जो पानी में कवर करनी है यहाँ तक वो है हमारे पास 6 मीटर। तो बताएं इस मोटर की पावर कितनी है, यानी कि हमने इसकी पावर कैलकुलेट करनी है कि कितनी यानी कि ये मोटर अपनी पावर रखती है। इसमें 6 मीटर की हाइट पर जो वाटर टैंक पड़ा हुआ है उसमें 200 किलोग्राम पानी जो है वो 10 सेकेंड के अंदर फिल कर दिया है। तो अब हमने इसमें मोटर की जो पावर है वो कैलकुलेट करनी है। अब इसमें भी हमें जो गिवन है m इक्वल टू है हमारे पास 200 किलोग्राम। इसके बाद हमें टाइम गिवन है आपके पास है 10 सेकंड्स। इसके बाद हाइट गिवन है वो हमारे पास है 6 मीटर। फाइंड हमने इसमें भी पावर करना है। अब पावर का फार्मूला हमारे पास है P इक्वल टू होता है वर्क डन ओवर टाइम टेकन। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास एज सच जो है वो फार्मूले के फॉर्म में यानी एफएस के फॉर्म में नहीं है, जहाँ हमें प्रॉपर वर्क डन की एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो नहीं बताई गई है। हम इस फार्मूले को मैनेज करेंगे। तो अब आपके पास ये फार्मूला बनेगा F मल्टीप्लाई बाई H ओवर T, यानी कि हम एफएस लिखने की बजाय हम उसमें S को H से रिप्लेस कर देंगे। तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाई H ओवर T। और इस तरह हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है आपके पास W एंड W इक्वल टू होता है mg। तो हमारे पास पावर का फार्मूला यहाँ पर भी mg मल्टीप्लाई बाई h ओवर t आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है वो हम इसकी जो पावर है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। अब हमारे पास p इक्वल टू है m की जगह हम लिखेंगे 200 किलोग्राम, g की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h है हमारे पास जो उसने कवर किया है वो है 6 मीटर और t हमारे पास है 10 सेकंड। तो अब इसमें ये जो 10 है इसको 10 से सिंपलीफाई कर दें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 200 तो आपके पास ये आ जाएगा 1200 वाट। तो P इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1200 वाट। यानी इस मोटर की जो पावर है वो हमारे पास है 1200 वाट, जो कि 200 किलोग्राम पानी को जो है वो 10 सेकंड्स के अंदर 6 मीटर की जो हाइट है वो कवर करवाता है। तो ये आपके पास आज के न्यूमेरिकल से 6.8 और 6.9